नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उद्धव शतक को पढ़ा था। उद्धव शतक यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पहली कविता में जैसा कि हमने बताया था कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर के उद्धव ब्रज गांव में आए हुए हैं, जिसकी खबर पाते ही गोपियाँ जहाँ तहाँ से दौड़ती हुई नंद के द्वार पर झुंड की झुंड आने लगती हैं और उद्धव के हाथों से श्री कृष्ण द्वारा भेजी गई पाती यानी पत्र को छीन करके एक दूसरे से छीनते हुए देखने लगती हैं कि हमारे लिए उन्होंने क्या संदेश लिखा है और हमारे लिए उन्होंने क्या संदेश लिखा है। इसी तरह से एक दूसरे से सब बातें करने लगती हैं। अगली कविता में देखिए, चाहत जो सो बस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हिया तो विलस्यो रहे, कहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामै जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, मोह बस जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। गोपियों को उनकी दशा को देख करके उद्धव उनसे कहते हैं कि चाहत जो सौबस संजोग श्याम सुंदर को, यदि तुम सभी श्री कृष्ण से संजोग यानी मिलन स्थापित करना चाहती हो, श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण को अपने पास अपने वश में करना चाहती हो, तो जोग के प्रयोग में, तो जोग यानी योग का प्रयोग करो, यानी साधना, योग यानी साधना के प्रयोग द्वारा हियो तो विलस्यो रहे, अपने हृदय को विकसित करो, लगाओ, अपने मन को लगाओ। कहे रत्नाकर कवि कहते हैं, सु अंतर्मुखी है ध्यान, ध्यान तो अंतर्मुखी है यानी अंतर्मन से किया जाता है। मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, मंजु सुंदर हृदय में श्री कृष्ण की ज्योति हर क्षण विकसित रहती है। उस अंतर मन में अगर ध्यान से देखो तो उस अंतर मन में श्री कृष्ण की छवि, उनकी ज्योति, उनका प्रकाश जलता हुआ दिखाई देगा। उद्धव कहते हैं गोपियों से कि ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। उद्धव कहते हैं कि अपनी आत्मा को उस परमात्मा पर ब्रह्म में इस प्रकार से लीन कर दो, मिला दो, जामे जिसमें जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, जिसमें जड़ चेतन आनंदपूर्ण स्थापित रहे और विकसित होते रहे। जामे जिस अपनी आत्मा को परमात्मा उस पर ब्रह्म में ऐसे स्थापित कर दो जिनसे जड़ और चेतन विकसित होते हैं। जड़ भी चेतन भी सब उसी परमात्मा से निकलते हैं। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोड़, यह तो मोह के कारण जोहत बिछोह, यह बिछोह, यह वियोग का जीवन तुम जी रही हो, यह मोह बस है। सच्चाई में, सत्य में ऐसा नहीं है। सत्य में तो उस परमात्मा की ज्योति तुम्हारे हृदय में हर क्षण जल रही है। सो तो सब अंतर निरंतर बसे रहे, वे तो, सो तो यानी वह तो हर क्षण उस अंतर मन में निरंतर बसते हैं, स्थापित रहते हैं।
तीसरी कविता में उद्धव द्वारा कही गई बात का गोपियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थहरानी को थानहि थिरानी है, कह रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, को सेदसानी को भरी दृग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कै बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अब गोपियाँ उद्धव की बातों को सुन करके हैरान रह जाती हैं। अकह कहानी, ऐसी कहानी उनके सामने कभी कही नहीं गई, इसलिए वह सुन करके चकित में पड़ जाती हैं कि यह कैसी बातें उद्धव सुना रहे हैं। ऐसे में कोई ठहरानी, कोई गोपी उनकी बातों को सुन करके थर थर काँपने रहे, कोई थाना ही थिरानी है और कोई एक स्थान पर ठिठक कर खड़ी ठिठक जाती है। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि रिसानी, कोई रीस जाती है यानी रूठ जाती है उद्धव से कि कैसी बातें सुना रहे हैं बर रानी को, और कोई उन्हें भला बुरा कहने लगती है। को बिलखानी, कोई गोपी दुखी होने लगती है, बिकलानी, और कोई व्याकुल हो जाती है उनकी बातों को सुन करके, बिथकानी है, और कोई मुंह बनाने लगती है कि कैसी बकवास बातें सुना रहे हैं। को सेदसानी, को गोपी यानी कोई गोपी पसीने से तर हो जाती है, सहन नहीं कर पाती। को भरी दृग पानी रही, किसी गोपी के नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। दृग पानी, दृग यानी नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, कोई गोपी तो घूमती हुई जहाँ तहाँ इधर उधर घूमती हुई भूमि पर, धरती पर मूर्छित होकर गिर जाती है, और कोई श्याम श्याम यानी कृष्ण कृष्ण का नाम लेने लगती है, श्याम श्याम पुकारने लगती है, और बिललानी को दुखी होकर के रोने लगती है। कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है, इस तरह से अपने कोमल हृदय को थाम करके सहमी सुखानी है। सभी गोपियाँ सहम करके रह जाती हैं। आगे देखिए बच्चों, जब उद्धव के बातों का गोपियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वे उनकी बातों को सहन नहीं कर पाती हैं। फिर थोड़ी देर, कुछ ही क्षणों में वे अपने हृदय को ढांढस बंधाती हुई संभल करके वे उद्धव से कहती हैं कि कान्ह दूत कैधो ब्रह्मदूत हवै पधारे आप, धारी प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कह रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले हमें आप बताइए कि आप कान्ह दूत यानी कृष्ण के दूत हैं, कैधो अथवा, कैधो मतलब अथवा, ब्रह्म यानी परमात्मा के दूत हैं। पहले हमें यह बताइए कि आप कृष्ण के दूत हैं अथवा ब्रह्म के दूत बन करके पधारे हैं, अर्थात यहाँ आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, क्या आपने प्रण रख लिया है, प्रण कर लिया है कि हम ब्रजवालाओं की बुद्धि को आप भ्रमित कर देंगे। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं पै प्रीति रीति जानत ना, आप प्रेम की रीति को जानते नहीं हैं। ठानत अनीति आनी रीति ले अनारी की, अनाड़ी बन करके
यानी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस तरह से हम पर अनीति आप कर रहे हैं। अपनी यह जो अनाड़ियों जैसी रीति ला करके हम पर आप अनीति ठान रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, ताहू हमें भावती न भावना अन्यारी की, जय बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की, बूंद ता विलय है बूंद विबस बिचारी की। बच्चों यहाँ देखिए, निर्गुण ब्रह्म का संदेश बताया जा रहा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही जा रही है। जिस तरह से गोपियाँ कहती हैं उद्धव को समझाती हुई, कहती हैं अपनी बात को बताती हुई कि ठीक है, आप यह जो हम पर अनीति कर रहे हैं, ऐसी जो बकवास जो बात को जिसको कभी हमने न सुनी है न कभी देखी है, तो ऐसी बात हम पर हम हमारे सामने कह करके आप हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्म आत्मा परमात्मा यह सब जो बातें बता रहे हैं हम मानती हैं, मान्य हम गोपियाँ कहती हैं कि हम मानते हैं कि कान्ह ब्रह्म एक ही, कान्ह यानी कृष्ण और ब्रह्म यानी परमात्मा एक है। कहियो जो तुम जो कह रहे हो, जो बात बता रहे हो कि कृष्ण और परमात्मा एक हैं, तो हम मान लेते हैं। ताहू हमें भावती ना भावना अन्यारी की, फिर भी गोपियाँ कहती फिर भी हमें यह भावना, यह जो अन्यारी सबसे अलग प्रकार की यह जो भावना हमें भाती नहीं है, हमें ठीक नहीं लग रही। जय बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की। अब गोपियाँ कहती हैं, ज्ञान की बातें बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि जय बनी बिगड़ी न बारिधि ता बारिधि की। समुद्र बारिधिता, समुद्र के बारिधि यानी वारिधि माने समुद्र, वारिधिता यानी उसके जल का, बिगड़ी यानी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जय बनी बिगड़ी ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। समुद्र के जल का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसके जल पर कोई असर नहीं होगा। सागर विशाल होता है, गहरा होता है, उसके जल में गहराई होती है, तो उस पर कोई प्रभाव, अगर उसमें कितना भी उसमें से जल निकाल लिया जाए या कुछ कितना भी जल उसमें डाल दिया जाए, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बूंदता बिलहे बूंद बिबस बिचारी की। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसे तो विलीन हो जाती है। कौन विलीन हो जाएगा? बूंदता, बूंद विलीन हो जाता है सागर में मिल करके। समुद्र का, सागर का तो कुछ अहित नहीं होता, अहित किसका होता है? बूंद का, जो विलय है, विलीन हो जाता है, उसमें मिल करके खो जाता है। विबस विचारी की, हम विबस और विचारी जो बूंद की भांति हैं, उस परमात्मा पर ब्रह्म सागर की भांति परमात्मा में मिल करके हम तो विलीन हो जाएंगे, खो जाएंगे। अगली कविता में उद्धव कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए, कि चिंता मनि मंजुल पवारी धूर धारनी में, काच मन मुकुर सुधारी राखिबो कहो। कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, उधो हाय हमको बयारी भाखिबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुकी, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। एतय बड़े विश्व माही हेरा हूँ न पैही जाही, ताहि त्रिकुटी में नैन मुंदी लखिबो कहो। अब गोपियाँ कहती हैं कि चिंता मणि मंजुल पवारी धूर धारणी में, निर्गुण ब्रह्म का उत्तर देती हुई अभी जो ज्ञान की बातें उद्धव ने गोपियों को समझाया, बताया,
गोपियाँ उन्हें निरुत्तर करती हुई कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि, यह जो चिंतामणि सुंदर मणि को, सुंदर मणि को पंवारी फेंकने की बात आप कह रहे हैं और धूर धारणी में धूलि को धारण करने के लिए कह रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि हम चिंतामणि जो श्री कृष्ण का स्वरूप है उसे फेंक करके, उसे उतार करके धूल धारण कर लें। यह जो निर्गुण ब्रह्म का जो उपाय जो बता रहे हैं वह हम उद्धारण कर लें। कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो। कांच मन मुकुर, हमारा हृदय कांच की भांति कोमल जो हमारा यह हृदय है उसमें आप यह कठोर बातें, यह कठोर उपाय धारण करने के लिए कह रहे हैं। मुकुर यानी दर्पण, मन मुकुर रूपक अलंकार, कांच की भांति, शीशे की भांति, यह जो मन है हमारा दर्पण की भांति, कांच के दर्पण की भांति जो हमारा यह मन है उसमें सहेज करके हमको तुम बता रहे हो कि हम उस निर्गुण ब्रह्म को स्थापित करें। रत्नाकर कवि कहते हैं, वियोग आगी सारन को, वियोग की अग्नि दूर करने के लिए हमारी गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे अंदर के सारन यानी दूर करने के लिए हमारी यह दशा, हमारा यह जो दुख है, जो वियोग है, उसको दूर करने के बजाय हे उद्धव हमको बयारी भाखिभव कहो। हमको तुम बयारी यानी वायु, भाखिभव भक्षण करने को कहते हो। वायु के झोंके से तो अग्नि और भी प्रज्वलित हो उठती है और तुम हमें कहते हो कि हम वह बयारी वायु, निर्गुण ब्रह्म रूपी वायु को भक्षण करें यानी धारण करें। तो इससे तो हमारा जिस प्रकार से वायु के झोंके से अग्नि प्रज्वलित होती है उसी तरह से इसको धारण करने से हमारे वियोग की अग्नि भी बढ़ जाएगी। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिसका न कोई रूप है, जिसमें न कोई रस है, ऐसे को जाहि निपट निरूपी चुके, जिसका कोई न रूप है, रूप रस से हीन, ऐसे निपट, ऐसे परमात्मा को, ऐसे ब्रह्म को तुम धारण करने को बात बताते हो, पकड़ने को कहते हो। ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो को, जिसका न कोई रूप है, जो रूप और रस से अनजान है, हीन है, ऐसे को तुम कहते हो ताको, उसको, उसके रूप को ध्याइबो धारण करो और रस चखिबो को उसके आनंद को प्राप्त करने को कहते हो। तो हे उद्धव, एतय बड़े विश्व माही हेरय हूँ न पैही जहीं। इतने बड़े संसार में जिसका न कोई स्वरूप है, न जिसमें कोई आनंद है, तो इतने बड़े संसार में हम उसको कैसे ढूंढ सकेंगे। ताहि त्रिकुटी में नैन मूंदी लखिबो कहो। जब इतने बड़े संसार में उसको खोजना दुष्कर है, कठिन है, हम ढूंढ नहीं पाएंगे, और कहते हो कि ऐसे ब्रह्म को हम नेत्रों में बंद करके त्रिकुटी में नैन मूंदी लखिबो कहो। उसको तुम कहते हो कि अपने इस मन में और नेत्रों को बंद करके देखो, मन से देखो, त्रिकुटी से यानी मन की नेत्रों से उसको देखने की बात करते हो। हे उद्धव, भला ऐसे कैसे हो सकता है। अगली कविता में, अगले पद्य में गोपियाँ फिर उद्धव को निरुत्तर करते हुए उनकी बातों का कड़ा जवाब देते हुए कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पै।
उधा ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस देन्यो। दुख दरि को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुए है, टूक टूक हुए है मन मुकुर हमारो हाय। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारियो मुहि। हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि हे उद्धव, आप हमें सिखाने आए हैं मथुरा से। हमको यही योग यानी योग की बातें, जिसको हम खोज नहीं सकते इतने बड़े संसार में, ऐसे ब्रह्म को कहते हो कि अपने नेत्रों को बंद करके मन की आँखों से देखो। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि जो संसार में ढूंढने से न मिले और उसको मन की आँखों से देख लिया जाए। हे उद्धव, तुम हमें सिखाने आए हो मथुरा से तुम हमें यही योग की बातें सिखाने आए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, ये वियोग के वचन हमको मत बताओ। कहे रत्नाकर कवि कहते हैं दया करी हम पर। गोपियाँ कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हम पर दया करिए, दरस दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। दुख दरिबह को, जिससे हमारा दुख दूर हो, तो पे अधिक बढ़ाओ ना। आप हम पर दया करिए, दर्शन दीजिए, ताकि यह हमारा जो दुख है वह अधिक न बढ़े। टूक टूक हुआ है मन मुकुर हमारो हाय। हमारा यह मन रूपी जो दर्पण है वह कांच की भांति, जिस तरह से कांच एक झटके में टूट करके बिखर जाता है, उसी तरह से यह हमारा मन भी कांच की भांति टूट रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है। चूंकि हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। इसलिए हम पे कठोर बैन के, यह कठोर वचन, बैन यानी वचन, पाहन यानी पत्थर। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हम पर यह कठोर वचन रूपी पत्थर मत फेंको, नहीं तो हमारा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोहि। मनमोहन यानी श्री कृष्ण। गोपियाँ कहती हैं कि एक श्री कृष्ण ने तो बस करके मुझे उजाड़ ही दिया है, हमारी यह दशा कर दी है। हिय में अनेक मनमोहन बसाओ ना। हमारे हृदय में अनेक मनमोहन, अनेक श्री कृष्ण के बसाने की बात मत करो, यानी योग साधना की बातें मत बताओ। एक जो श्री कृष्ण को हमने जो बसाया है, एकमात्र श्री कृष्ण को, उनके कारण तो हम इतना दुख उठा ही रहे हैं, वियोग झेल ही रही हैं, ऊपर से तुम अनेक मनमोहन को बसाने की बात कहते हो। अगली कविता में देखिए बच्चों, ऊधा यह सुधव सौ संदेश कही दीजो एक। जानति अनेक न विवेक ब्रजवारी है। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर। कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है। भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज हूँ। है जो कहें सो है पर परिचारिका तिहारी। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह सुधव सो संदेश कही दीजो एक। सुधव यानी श्री कृष्ण से यह एक संदेश कह देना कि जानते अनेक न विवेक ब्रजवारी है। अनेक विवेक के बातों को, विवेक यानी ज्ञान की बातों को हम नहीं जानती। ब्रजबारी, ब्रज की यह जो हम बारी यानी जो साधारण स्त्रियां हैं, बालाएं हैं, वह अनेक विवेक की बातों को, अनेक ज्ञान की बातों को हम नहीं जानते। कहे रत्नाकर कवि कहते हैं असीम रावरी तो क्षमा। आप तो
असीम रावरी हमारी भूलों को, आपकी क्षमा कृपा जो है वह असीम है। हमारी भी हम पर भी कृपा कीजिए और हमारी भी भूलों को क्षमा कीजिए। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, क्योंकि हमारे अपराध की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आपकी क्षमा जो दृष्टि है वह असीम है और हमारी अपराध की क्षमता भी, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमको क्षमा कीजिए, दीजिए और ताजन सबे जो मन भावे पर। ताजन यानी पीड़ा, दीजिए और कोई पीड़ा, और कोई भी पीड़ा दीजिए। सबे सब जो मन भावे पर, जो मन आपके भाता है, यानी जो ठीक लगता है, आप मुझे कोई भी पीड़ा दीजिए। पर कीजिए न दरस रस वंचित बिचारी है, पर अपने दरस रस से, अपने दर्शन के आनंद से मुझे वंचित न कीजिए। हम बिचारी यानी हम निर्बल गोपियों को अपने दर्शन से, अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निर्लज्ज हूँ है। हम भली हैं बुरी हैं, जैसी भी हैं। हम अच्छी हैं, भली यानी अच्छी हैं, बुरी यानी खराब है, और सलज्ज यानी लज्जा पूर्वक, निर्लज्ज यानी निर्लज्ज हूँ। जो कहिए आप हमको, चाहे भली कहिए, चाहे बुरी कहिए, चाहे सलज्ज कहिए, चाहे निर्लज्ज कहिए, जो कहिए सो है पर परिचारिका तिहारी। जो भी हो, पर हम आपकी परिचारिका यानी दासी हैं। हम आप ही की चरणों में, परिचारिका मतलब दासी, और मेरा स्थान आपके चरणों में है। चाहे जो भी आप सजा दीजिए, जो भी पीड़ा दीजिए, हमें अपने चरणों के स्थान से वंचित मत कीजिए। अगली कविता में बच्चे का देखिए, धाई जित तित तै विदाई हित उधव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। को गुंज अंजलि उमाही प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजु दाबी दलकती पासुरी। पीत पट नंद जसुमति नवनीत नई, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। धाई जीत तीत तै विदाई हेत उधव की। अब धाई जीत तीत तै दौड़ती हुई चली आती है। इधर उद्धव की विदाई हो रही है और सभी गोपियाँ जहाँ तहाँ से यह समाचार पाती हैं कि उद्धव की विदाई हो रही है, और वे दौड़ती हुई नंद के द्वार पर फिर आती हैं। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। गोपी भरी आरती, गोपियाँ दुख से व्याकुल हैं। संभारती न सासुरी, सिसक करके रो रही हैं और संभाल नहीं पाती अपने दुख को। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं, मयूर पक्ष को लिए, कोई गोपी मोर का पंख लेकर
रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव की जब विदाई होने लगती है तो गोपियाँ जहाँ तहाँ से भागती हुई आती हैं और कोई गोपी मोर पंख लेकर के उन्हें देने के लिए आती है और को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, कोई गुंज अंजलि गुंजों की माला अपने अंजलि में भर करके ले आती है, उमाहे प्रेम आसुरी, उमंग से प्रेम पूर्वक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उद्धव को देने के लिए कोई गोपी गुंज की माला अंजलि में भर ले आती है। भाव भरी कोउ लिए रुचिर सजाव दही, कोई गोपी प्रेम पूर्वक रुचिर सुंदर दही जमा करके ले आती है। कोउ मही मंजुदाबी दलकती पांसुरी, और कोई गोपी मही यानी पृथ्वी पर अपने मंजुदाबी सुंदर अपने हृदय के दुख को दाब करके अंदर ही अंदर सिसक रही है। पीत पट नंद, नंद यानी नंद, उन्होंने पीत यानी पीला, पट यानी वस्त्र दिया, नंद ने पीला वस्त्र दिया उद्धव को। जसुमती नवनीत नयो, यशोदा जसुमती यानी यशोदा ने, नवनीत यानी मक्खन, नया यानी तुरंत का तैयार किया हुआ, अभी अभी तैयार किया हुआ, उन्होंने मक्खन दिया। कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, कीरति कुमारी यानी राधिका ने सुरबारी सुरीली बांसुरी दी, राधिका ने सुरीली बांसुरी दी श्री कृष्ण को। तो बच्चों, यहाँ पे इस कविता में 8वें में उद्धव की विदाई होती है और सभी कुछ न कुछ सामग्री श्री कृष्ण को देने के लिए उद्धव को देते हैं। अगली कविता हम आगे पढ़ेंगे।